वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जब खड़े होकर झुकीं तो उनका कमीज़ काफ़ी खुला गिले वाला था। झुकने की वजह से उनका और ज़्यादा खिल गया और मुझे उनकी हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। वो जानबूझकर ही ये कर आई थी। मैं अचानक बहुत घबरा गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन इस लम्हे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जैसे कोई बात ठीक नहीं थी। वो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे जांच रही है। फिर कुछ और ही इरादा है। मैंने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को मजबूती से पकड़ लिया और दिल ही दिल में कि आज रात कुछ होने वाला है। लेकिन क्या? ये बात मुझे खुद भी नहीं पता था। अब सिर्फ एक ही चीज़ जहन में घूम रही थी, ये औरत मेरे सामने क्यों आई है और उसका अगला कदम क्या होगा। उनके निपलिस तो नज़र नहीं आ रहे थे, मगर मैं पहले ही देख चुका था कि वो हल्के ब्राउन रंग के थे। वो कभी मेरी तरफ रुख कर लेती तो कभी जानबूझकर दूसरी तरफ मुड़ जाती और अपना पिछला हिस्सा मेरी तरफ कर लेती। झाड़ू लगाते हुए उनका हल रहा था। मैं अपने आप पर कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। उनकी हर हरकत में कोई ना कोई मतलब था। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। मेरे ज़हन में एक अजीब सी फिक्र घूमने लगी। अगर ये औरत वाकई कुछ और इरादा रखती हो तो क्या मैं इस सूरत-ए-हाल से बाहर निकल पाऊंगा? फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपनी नज़र ज़मीन की तरफ जमा दी। दिल में एक ही सवाल था, अगला लम्हा क्या लेकर आएगा। मेरा अब बहुत बेचैन हो चुका था। इसे छुपाने के लिए मैंने एक दूसरी के ऊपर रख ली और बैठे बैठे अपनी जगह पर हिलने लगा। अम्मा जी सह में झाड़ू लगाते हुए बार बार मुड़कर मेरी तरफ देख रही थी। उनकी नज़र में एक अजीब सी चमक थी। कुछ ही देर से उनके पूरे गीले हो चुके थे और उनके से चिपक गए थे। अब उनका पूरा मुझे ज़्यादा वाज़े नज़र आ रहा था। अम्मा जी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही थीं, ये बात अब मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या अम्मा जी वाकई मुझे आज़मा रही हैं? फिर उनके ज़हन में कुछ और ही चल रहा है। अचानक मेरे ज़हन में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होने वाला है? मैं इस सूरत-ए-हाल से कैसे निकलूंगा? मैंने गहरी सांस ली और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज़ थी। बहुत ये बात अब मैं साफ तौर पर समझ चुका था कि अम्मा जी मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। जैसे ही वो झाड़ू लगाते लगाते चारपाई के करीब आए, मैंने फ़ौरन अपनी चारपाई पर उठा ले और अपने में रख कर को थोड़ा झुका लिया। दिल की धड़कन अब और तेज़ हो गई थी। अम्मा जी के सफ़ेद रंगत वाले और उनकी हर हरकत देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। वो जानबूझकर मेरे आ रही थीं और बार बार मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने सोचा कि अब क्या होगा अगर वो और करीब आ गईं तो। अचानक अम्मा जी रुक गईं, झाड़ू एक तरफ रखा और सीधा मेरी तरफ देखकर मुस्करा दे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे डरा रही थी। मैंने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में दुआ की कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। लेकिन मेरे ज़हन में एक ही सवाल घूम रहा था, अम्मा जी का अगला कदम क्या होगा और मैं इससे कैसे बचूंगा? अब अम्मा जी और ज़्यादा हल रही थी। मेरे अंदर का अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को हरकत देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरे में एक अजीब सी लहर दौड़ गई और मैंने खुद पर काबू खो दिया। जैसे ही मैं होश में आया तो मुझे बहुत शदीद शर्मिंदगी हुई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने अपनी माँ के सामने ऐसा कर लिया। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। दिल में खौफ और परेशानी का तूफान उठ रहा था। अब क्या होगा अगर अम्मा जी ने देख लिया हो तो? अगर उन्हें शक हो गया हो? मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और नज़र झुका ली। अम्मा जी अब भी मेरे करीब खड़ी थीं। उनकी आंखें मुझ पर जिमी हुई थीं। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अम्मा जी ने सब कुछ देख लिया है और अब वो क्या करने वाली हैं? मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरी सांस अब भी फूली हुई थी। ये रात मेरे लिए अब एक डरावना ख्वाब बुनती जा रही थी। मैं अम्मा जी को देखते हुए ही अपने आप को कंट्रोल न कर सका। इसी लम्हे मैंने फ़ौरन वहाँ से उठकर अंदर की तरफ भाग लिया। इस बार अम्मा जी ने मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वो खामोश खड़ी रहें और ऐसा लगा जैसे वो समझ गई हों कि क्या हुआ है। मैं सीधा गुस्ल खाने में गया, फ़ौरन नहाकर बदल लिए। पानी के नीचे खड़े होकर भी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अब शर्मिंदगी का एहसास इतना शदीद था कि मैं आईने में अपना चेहरा भी देख नहीं पा रहा था।
मैं सोच रहा था कि अम्मा जी ने सब कुछ देख लिया होगा। वो क्यों रोके नहीं? क्या वो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थीं? गुस्ल खाने से निकलकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर सहन में अम्मा जी अब भी झाड़ू लगा रही थीं, लेकिन उनकी हरकत अब सुस्त हो गई थी। मेरे ज़हन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अब क्या होगा? क्या अम्मा जी मुझसे इस बारे में कुछ पूछेंगी? अब फिर ये राज हमेशा के लिए छुपा रहेगा? मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कहाँ थी। रात अब मेरे लिए बहुत लंबी और डरूनी होती जा रही थी। कुछ देर के बाद अम्मा जी मेरे कमरे में आए। उन्होंने सारे मैले इकट्ठे कर रखे थे। अब वो मेरे मैले कपड़े भी उठा रही थी। शायद कपड़े धोने के लिए। मेरे सारे इकट्ठे करने के बाद वो बाहर निकल गईं और नलके के नीचे कपड़े धोने लग गई। मैं चुपके से दरवाजे के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। अम्मा जी एक एक उठाकर धो रही थी। उनके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो कुछ सोच रही हैं। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने मेरे वाला दाग देख लिया हो। दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। क्या वो अब मुझसे इस बारे में कुछ पूछेंगी? अब फिर खामोश रहेंगी? अम्मा जी कपड़े धोते हुए कभी कभी मेरे कमरे की तरफ देख रही थी। उनकी नज़र में एक अजीब सी गहराई थी। मैंने जल्दी से वापस बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन आंखें बंद करके भी अम्मा जी की वो मेरे जहन से नहीं जा रही थी। अब रात और आगे बढ़ रही थी और मेरे अंदर खौफ और शर्मिंदगी का मिल जल कर एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। क्या अम्मा जी वाकई सब कुछ जान गई हैं? और अगर जान गई हैं तो अब वो क्या करने वाली हैं? मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अम्मा जी मेरी को उठाकर बैठी हुई थी। इस लम्हे में एकदम से शर्म से घबरा गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अम्मा जी सब कुछ जान चुकी हैं, लेकिन अगले ही लम्हे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैंने देखा कि अम्मा जी मेरी की इस जगह को अपने चेहरे के करीब लाकर कुछ सो रही थीं। उनका एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी के अंदर की तरफ जा रहा था। मैं हैरत और खौफ से उन्हें देखता रह गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लग रहा था बाहर निकल आएगी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि अम्मा जी की आंखें बंद थीं और उनका हल्का हल्का हल रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी। मेरे जहन में तूफान उठ रहा था। क्या ये वाकई हो रहा है? अम्मा जी ये सब क्या कर रही हैं? क्या वो मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं या उनके अंदर भी कोई बेचैनी है? मैं खिड़की से हिटकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सांस फूली हुई थी। अब क्या करूं? बाहर जाऊं? चुपचाप बैठा रहूं? ये रात अब मेरे लिए एक भारी बौखलाहट बन चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अगर अम्मा जी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। मैं तेजी से सांस ले रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अम्मा ने एक झटका लगाया और अचानक मुझसे अलग हो गईं। अब मैं पूरे होश में आ चुका था। शर्म की वजह से मेरा सर झुका हुआ था। आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया, आज के बाद मैं अम्मा से फासला रखूंगा, चाहे वो मुझे जितना मर्जी ब्लैकमेल करें, चाहे कितना भी दबाव डालें। मैं अब उनके करीब नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान होगा? क्योंकि मैं जानता था कि अम्मा इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाली नहीं है। ये रहा, मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था। अब मैं उनकी किसी भी बात में नहीं आऊंगा। ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। मैं अम्मा को अब कोई मौका नहीं दूंगा। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मैं उनका बेटा हूं, ना कि कोई और। लेकिन अगले कई दिन तक अम्मा ने बिल्कुल वैसा ही रवैया जारी रखा जैसा पहले था। वो जानबूझकर मेरे सामने ऐसे पहनकर गिवमत जो पर चिमटे हुए होते, सुबह से शाम तक, कभी किचन में कभी मैं, वो बार बार मेरे सामने आती। और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि नहाने के बाद वो अक्सर सिर्फ एक पतला लपेट कर गुस्ल खाने से बाहर निकल आती। पानी की बूंदें अब भी उनके बेरही होती और वो बिल्कुल बेपरवाह होकर घर में चलती फिरती। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ती, मैं फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता। दिल जोर जोर से धड़कता, सांस फूल जाती और मैं खुद से लड़ता रहता कि ओ नहीं, ये गलत है। मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन अम्मा ये सब कुछ जानबूझ कर रही थीं। वो मुझे आजमा रही थीं, मुझे कमज़ोर करना चाहती थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती जब वो देखती कि मैं कैसे भाग रहा हूँ। हर गुजरते दिन के साथ मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं सोचता कि कितनी देर तक मैं लड़ाई लड़ सकूंगा। क्या अम्मा वाकई मुझे हारने पर मजबूर कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर मैंने एक बार फिर कमज़ोरी दिखा दी तो क्या होगा? अम्मा के अंदर वही आग अब भी जल रही थी जो पिछले 3 साल से उनके दिल में सुलग रही थी। वो चाहती थीं कि मैं भी इसी आग में जलूं। पहले की तरह हर रात वो मेरे पास आती, मेरा और अपने पर रख कर दबात। वो बहुत बेचैन हो जाती, सांस तेज हो जाती और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन मैं बिल्कुल बेहरकत पड़ा रहता, ना कोई हाथ हिलाता
ना कोई आवाज़ निकालता। मैं ना तो उन्हें शर्मिंदा करना चाहता था और ना ही उन्हें ये बताना चाहता था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। मैं चाहता था कि वो खुद समझ जाएं कि ये सब गलत है। लेकिन मेरी इस बेहरकती और बेचैनी को देखकर अम्मा और ज़्यादा परेशान होती जा रही थी। एक दिन शाम को वो मेरे पास दूध का एक गिलास लेकर आए। गिलास में दूध का रंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, हल्का नीला सा लग रहा था। मैंने गिलास देखा तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मैंने सोचा, ये क्या है? अम्मा ने गिलास मेरे हाथ में थमा दिया और नर्म आवाज़ में कहा, पी लो बेटा, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने गिलास हाथ में लिया लेकिन पीने से पहले रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सादा दूध था? अम्मा ने इसमें कुछ मिलाकर मुझे कमज़ोर करने की एक नई कोशिश की थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो मेरी आंखों में देख रही थीं जैसे मेरा फैसला जानना चाह रही हूँ। अब क्या करूँ? पीऊँ या इनकार कर दूँ? ये मैं गिलास देखकर पहले तो बहुत परेशान हो गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नीले रंग का वो दूध देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अम्मा खुद ही बोल पड़ी। अम्मा ने नर्म और प्यार भरी आवाज़ में कहा, बेटा, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान और थका हुआ लगते हो। ज़मीनों का काम करते करते तुम वाकई थक जाते होगे। अभी तो तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है। 18 साल की उम्र में इतना सारा काम करना आसान नहीं होता। थकावट तो होगी ही। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दूध में एक खास जड़ी बूटी मिलाकर लाई हूँ। ये जड़ी बूटी तुम्हारे अब्बा जी मुल्तान से लाए थे। किसी बड़े हकीम ने उन्हें ये जड़ी बूटियाँ दी थीं और कहा था कि अगर दूध में मिलाकर पिया जाए तो सारी थकावट और बेचैनी दूर हो जाती है, मैं ताजगी आ जाती है और रात को अच्छी नींद भी आती है। तो जल्दी से ये पी लो बेटा, शाम का वक्त हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए खाना भी लगा देती हूँ। अम्मा ने ये बातें बड़े प्यार से कहीं, लेकिन उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। वो मुझे मुसलसल देख रही थी जैसे मेरा रद्द-ए-अमल जानना चाह रही हूँ। मैंने गिलास को हाथ में थामे रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ तो अम्मा की बात अच्छी लग रही थी, दूसरी तरफ वो नीला रंग और उनकी आंखों की चमक मुझे बार बार खदशा दे रही थी। अब क्या करूँ? क्या वाकई ये सिर्फ थकावट दूर करने वाली जड़ी बूटी है? अम्मा ने फिर कोई नया जाल बिछाया है? मैंने अम्मा की तरफ देखा और सोचने लगा कि गिलास पीऊँ या इनकार कर दूँ।